हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 28 से 38 पद तक जो हिस्सा है, पौलुस प्रेरित जो विदाई का संदेश इफिसुस की प्राचीनों के साथ बांट रहे थे, उस विषय में पिछली बार मैंने बात किया। उसकी दूसरा सभा यह है कि कुछ बातें और आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। हमने पौलुस की ईश्वर और उसके लोगों के प्रति अटल समर्पण है और वचन का प्रचार करने की उसकी प्रतिबद्धता है, इन दोनों बातों के बारे में बात किया। वचन की समर्पण जो लोगों के समक्ष रखने की उनकी प्रतिबद्धता है, उस विषय में जो कुछ उनके लिए लाभदायक था और पश्चाताप और विश्वास, इसके बारे में उनसे बात किया और अनुग्रह की सुसमाचार के बारे में उनको सिखाया, परमेश्वर के राज्य की प्रचार किया। आज उससे आगे और क्या बातें उन्होंने सिखाया, उस कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 27 पद आप देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 27 पद। वहां पे परमेश्वर के सारी मनसा को तुम्हें पूरे रीति से बताने से मैंने हिचकिचाया नहीं करके पौलुस वहां पे कहते हैं। प्रचार में सिर्फ ऐसे कुछ विषयों को वो नहीं चुन रहा था कि सुनने में लोगों को आराम महसूस हो जाए, उनको अच्छा लगे। वो सिर्फ नहीं है, सारी मनसा परमेश्वर के उनके सामने रखने के लिए पौलुस कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन सी संदेश है बाइबल पुस्तक में से कुछ हिस्सा आप खोलने में हिचकिचाते हैं, यह सोच के कि अगर मैंने ये बोल दिया तो पता नहीं लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगा, मेरा भीड़ तो नहीं खो जाएगा और लोग तो नहीं भाग जाएगा और उनको चोट तो नहीं पहुंचेगा। तो इसी कारण से कई लोग जो है सच्चाई को जो सब के साथ सच्चाई के साथ जो है समझौता कर देते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करना अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। पौलुस प्रेरित गलतियों 1:10 में कहते हैं कि अगर अभी भी परमेश्वर के एक दास या सेवक हो के मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के दास नहीं बन सकता। पूरी मनसा जो परमेश्वर का है लोगों के सामने मैं रखूंगा। कितने साल से आप सेवकाई में हैं, कुछ न कुछ किस्म की सेवकाई में कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, परमेश्वर की पूरी मनसा जो है लोगों के सामने रखने के लिए क्या आपने प्रयत्न किया है, जिनकी आप चरवाही करते हैं? खास करके तनावपूर्ण परिस्थिति में क्या आपने हियाव के साथ खरी सच्चाई को देख के लोगों को उत्साहित किया है कि वो समझौता ना करें? कई बार हम कुछ नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं। ये खामोशी भी क्रूस के प्रति बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपकी खामोशी से भी नुकसान हो सकते हैं। क्या परमेश्वर के वचन में संपूर्ण रीति से लिपटा हुआ है? सिर्फ ये नहीं है कि कुछ फेवरेट पोर्शन। कौन परमेश्वर की सारी मनसा को रख सकते हैं? जिन्होंने स्वयं को ईश्वर के संपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है, केवल वही परमेश्वर की सारी मनसा का प्रचार करेंगे। तो और क्या बोला पौलुस ने? पिछले 3 साल वो कह रहे थे कि जो जब मैं तुम्हारे बीच में था। 31 पद में एक और बात वो कहते हैं,
3 साल के लिए दिन और रात आंसू बहा बहाकर चेतावनी देना मैंने नहीं छोड़ा। कुछ बात है हमें या कलीसिया को सीखने के लिए, कलीसिया के प्राचीनों को, प्रचारक को, पास्टर को सीखने के लिए लगातार लोगों को चरवाही करें, मतलब एक कंटिन्यूटी उसमें रहते हैं। उनके सिखाना एक बहुत योजना पूर्वक इस कार्य को करते हैं, कैसे लोगों को बढ़ाएं, इनकी चरवाही करें। उसमें ऐसे होते हैं तरतीबवार, एक के ऊपर एक, कदम कदम चेलेपन में सिखाते रहे। इधर उधर से कुछ डिस्कनेक्टेड उपदेश नहीं, शिक्षण में निरंतरता रहनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये आपकी जो सेवकाई है कलीसिया के लिए, प्राचीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अधिकांश सभाओं में मैंने इस बात को ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन की कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं दिया जाता है, खास करके भारतवर्ष की कलीसिया के बारे में जब मैं सोचता हूं। शिक्षण में निरंतरता की अभाव है। कोई भी टीचर इस रीति से काम करते हैं तो आपके बच्चे को आप स्कूल में भेजते हैं, टीचर एक किताब उठा के लेके आ रहे हैं, आज पता नहीं मैं क्या क्या बोलूं, पहले अध्याय चैप्टर से बोलूं, बीच में से बोलूं, आखिरी से बोलूं, इधर उधर से कुछ बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे कोई टीचर करते हैं? किसी भी सीखने की प्रक्रिया को देखो, वो इधर उधर के यादृच्छिक विषयों को नहीं रखते हैं, बल्कि सीखने के द्वारा सोच बदलकर रूपांतरण लाने के लिए पंक्ति दर पंक्ति, उपदेश पर उपदेश, लाइन बाय लाइन, प्रिसेप्ट बाय प्रिसेप्ट उसको निर्माण करते हैं। ये कठिन काम है, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत प्रार्थना की जरूरत है, योजना की जरूरत है। लगातार अपनी पढ़ाई की जो कक्षम है, जहां पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कलीसिया की प्राचीन जो है इस बात को ध्यान दे और इसके ऊपर जोर दें और मिलके इस बात के लिए तैयार करें कि हम अपने लोगों को लगातार शिक्षा देते जाएं, एक के ऊपर एक वो बिल्डअप होते जाए। कुछ योजना बना दीजिए। यह करना है तो आपको खुद जो है एक अच्छा लर्नर बनने की जरूरत है, सीखने वाला बनने की जरूरत है। लंबी समय लोगों को दें ताकि वो सीखने के द्वारा उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। पौलुस की सेवकाई की यह खासियत थी। एक और विषय है, जहां जहां पौलुस रुका और लंबी अवधि तक उन्होंने शिक्षा दी, वो ऐसे नहीं था कि कोई आइटिनरेंट प्रीचर, फ्रीलांसर, आजकल कहते हैं कि हाँ मैं पूरा भारतवर्ष में घूमते फिरते परमेश्वर के संदेश लोगों को देते रहते हैं, पूरा भारत की कलीसिया, विश्व की कलीसिया मेरा कलीसिया है, घूमते रहते हैं, किसी के साथ कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे नहीं है, इधर उधर का प्रचार नहीं है। पौलुस कोलोसियों 1:28 में कहते हैं, हम उसकी घोषणा करते हैं, हर आदमी को चेतावनी देते हुए, हर आदमी को सारी बुद्धिमत्ता की शिक्षा देते हुए और हर आदमी को परिपक्व बनाने में मैं मेहनत करता हूं। जो परमेश्वर की ऊर्जा बहुतायत से मेरे अंदर कार्य करते हैं, उसी के उसी को लेके शक्तिशाली रूप में मैं इस कार्य को करता हूं जो आत्मा मुझ में कार्य करते हैं। कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना दीजिए अपने लोगों को सिखाने के लिए। कई लोगों के लिए लोकल चर्च जो है उनका फोकस नहीं है। क्या आप अपने लोगों को
व्यवस्थित रूप से सुसज्जित करने के लिए निश्चय लिया है। ये लिया नहीं है तो सेवकाई थोड़ा रोक लीजिए, थोड़ा पॉज लगा दीजिए, इसके लिए तैयार हो जाइए। क्या आप इसे लगातार करने के लिए सप्ताह और महीनों को के दौरान कड़ी मेहनत कर रहे हैं? अभी जो कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आपको बड़ी पसंदीदा, इतना मीठा नहीं लगेंगे, थोड़ा सा कड़वा भी लग सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता के उसमें से पाए हुए चीजें लिख के अपने नोट्स नहीं बनाया है तो प्रचार के लिए खड़ा ना हो जाए। एकांतता में परमेश्वर से जो संदेश आपने पाया है यह महत्वपूर्ण है। चार्ल्स स्पर्जन जो परमेश्वर का दास है, उसने इस बात को अपनी जो स्टूडेंट्स है उनको सिखाया कि अपने अध्ययन कक्ष में पसीना निकाले और मंच मंच पर पसीना बहाए। अध्ययन कक्ष में भी पसीना होते हैं और मंच पर जब खड़े होते हैं उधर भी पसीना निकलते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, वो सोचते हैं कि इतवार सुबह प्रचार करने के लिए जब मैं खड़ा हो जाऊंगा, एक बहुत बड़ी अभिषेक जो है मेरे ऊपर आ जाएगा, मुंह खोलना है और वचन निकलना है। भजन संहिता से वो जो वादा है वो भी वो खुद लेगा। ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। अपने मुंह बड़ा सा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। किसी क्रिश्चियन डेंटिस्ट जो है अपनी क्लिनिक के बाहर ये बोर्ड में लिख कर रखा था, अपने मुंह बड़ा सा खोल दो, मैं उसको भर दूंगा। मेरे प्रियो, वायदा ऐसे क्लेम करना परमेश्वर की आत्मा के ऊपर दोष लगाने वाली बात है। इसी के कारण से है जमायत में लोग आते हैं, जब प्रचार सुनने के बाद निकल जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है और वो मुंह खोल के बैठ के सुनते हैं और वहां से निकल के जाते हैं खाली। सत्य के वजन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना है मेरे प्रिय। अपने शिक्षण को कई बार जांचे। जो लिखा है आपने परमेश्वर से पाया और लिखा है परमेश्वर के वचन से, उसकी सटीकता और स्पष्टता की जांच करें और इसे प्रभु की उपस्थिति में रखें। यह वचन खुद आपके जीवन में बातचीत करने दें। जिन शब्दों को आप इस्तेमाल करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। इसको हल्का ना ले और यह ना सोचेंगे कि ऐसे करने वाला ये आत्मिक नहीं है। आत्मिक लोग जो है बस आत्मा के भर जाते हैं और बोल देते हैं। परमेश्वर के वचन गुप्त रूप में आपके जीवन में गहरा कार्य करने दो मेरे प्रियो। जो वचन आपके जीवन को परिवर्तित नहीं किया है वो आपको सुनने वाले के हृदय को परिवर्तित नहीं करेगा। क्या निर्णय आज ले रहे हैं इस वचन को सुनते हुए? दीन और नम्र हृदय से पारदर्शिता के साथ अपने संदेश को प्रस्तुत करें। उसके साथ जब आप ये लोगों को बताते हैं, उसके साथ कुछ आंसू भी आंखों से निकलते हैं। आंसुओं के साथ बोना है मेरे प्रियो। आग और गंधक बरसने वाला संदेश नहीं, आंसुओं के साथ, बोझ के साथ ये वचन को उनके सामने रखे, बिना दोष लगाए पवित्र आत्मा पश्चाताप उनके अंदर लाने पाए। मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर पहचाना जाए। ऐसे संदेश को रखने के लिए कितनी परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होने की जरूरत है और घुटनों में आने की जरूरत है। यही आपको निर्भरता की ओर ले जाते हैं। तो अभी तक मेनली दो बातें बोली।
परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति प्रति पौलुस की प्रतिबद्धता और यह समर्पण परमेश्वर की वचन को लोगों के सामने रखना, उसकी कई हिस्सा मैंने आपके सामने रखा। तीसरी बात, एक ऐसी समर्पण स्वयं की सुरक्षा की चिंताओं के ऊपर कब्जा करने वाली एक समर्पण। यह सवाल पूछने के लिए नहीं है कि विल आई बी सेफ, क्या वे सुरक्षित होंगे ऐसे सेवकाई किया तो। यह आज के वर्तमान संदर्भ में यह बहुत मायने रखने वाली बात है। पौलुस कहते हैं 20 अध्याय की 23 पद में, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अगबस का प्रोफेसी भी आया था 21 अध्याय उसकी 10 और 11 पद में। उन्होंने आके पौलुस का बेल्ट को निकाला और अपने हाथ और पैर को उसने बांधा और बोला कि जिस आदमी का ये बेल्ट है वो इस प्रकार से बांधा जाएगा, यरूशलेम में लेके जाएगा और अन्य जातियों के हाथ में ये सौंपा जाएगा। भविष्यवाणी भी आ रहे हैं। और स्थानीय कलीसिया जो सिसरिया की विश्वासी है, 21 अध्याय की 12 पद में उनको कहते हैं, पॉल प्लीज आप मेहरबानी से मत जाइए क्योंकि बहुत आपको कठिनाई होने वाला है, हम जानते हैं, प्लीज मत जाओ। ये बड़ी अच्छी दिल से आते हैं, लेकिन ये एक बात, हम ईश्वर की इच्छा और आत्मा के निर्देश की व्याख्या कैसे करते हैं। आखिरकार 20 अध्याय की 22 पद में सुंदर लगते हैं कि उन्होंने मिलकर यह तय किया कि परमेश्वर के हाथ में इस बात को हम सौंप दें। 20 की 22 जो है वहां पे पौलुस कहते हैं कि मैं पहले से आत्मा में बंधा हुआ हूं। 20 की 22, जो इंसान पहले से आत्मा में बंधा हुआ है उनको जो बेड़िया जिससे बांधा जाएगा उससे उनको कोई फर्क नहीं। इसलिए पौलुस का मिशन स्टेटमेंट 20 अध्याय की 24 पद में आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी चीज मुझे हिलाएगा नहीं और मैं अपने प्राण को बहुमूल्य समझते भी नहीं है। मुझे जिस कार्य परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, बड़ी खुशी और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की सुसमाचार जो है उसको अन्य जातियों के पास, लोगों के पास लेकर जाना, उनको रखना है। 21 अध्याय की 13 पद में वो कहते हैं, सिर्फ बंधा जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, उससे बढ़कर अपने जीवन को निछावर करने के लिए भी मैं तैयार हूं। अटूट विश्वास की हियाव, करेज ऑफ कन्विक्शन। यही पौलुस जो है फिलिपियों 1 की 20 और 21 में कहते हैं, चाहे जीवन से हो चाहे मृत्यु से हो, परमेश्वर की महिमा होने पाए। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। पुराने सदियों में जब कई मिशनरी लोग अपनी जगह को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार लेके दूसरे देशों में जाते थे, उनको ये बताया गया कि तुम्हारा जीवन की हानि हो सकती है। उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया, हम पहले से मर चुका है, जाने से पहले, कदम रखने से पहले हम मर चुके हैं। अगर आपके पास ऐसी एक दर्शन नहीं है जिसके लिए मरने के लिए वो योग्यता है, फिर उसके लिए जीना भी व्यर्थ है। परमेश्वर के कितने सेवक व्यक्तिगत चिंताओं के कारण से अप्रभावी और विचलित हो जाते हैं सेवकाई में। कई चिंताओं के, व्यक्तिगत चिंताओं के कारण से, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में। यह कोई छोटी चीज नहीं है, यह सभी वास्तविक चिंताएं हैं, महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, और मैं इसे हल्का नहीं लेता या सोचता। लेकिन जब दिल में डर बैठ जाता है और घबरा जाते हैं, कई लोग जो है अपने बुलाहट से अलग दिशा में बदल कर चलने लगते हैं। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करके कह सकते हैं, मेरे बुलाने वाला विश्वास से योग्य है?
और मेरे सारी चिंताएं उसकी कदमों पर मैं डाल देता हूं। इन चिंताओं को अपनी सोच पर हावी होने नहीं दूंगा और ना ही अपनी बुलाहट से विचलित होने दूंगा। ये हिम्मत के साथ आप कहेंगे मेरे इस वचन को सुनते हुए, उसके लिए आमीन बोलेंगे। मेरे प्रियो, करीब 50 साल परमेश्वर की सेवकाई में अलग अलग रिधि से अपने देश को छोड़ के बाहर निकल के करीब 22 साल अभी हो गया। उसके पहले भी सेवा करते थे और इसके दौरान कई बार मैंने इन संघर्षों में से होकर निकला, कई चिंताएं मेरे पास आई, लेकिन उस समय मैंने कई बार इसको दोहराया, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, मुझे इसको पूरा करना है। मैं दाईं बाईं देखूंगा नहीं, एकमात्र लक्ष्य पर अपनी आंखें लगी रखूंगा। लूका 12:32। स्वामी बोलते हुए क्या आप सुन पा रहे हैं? छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि पिता को भाया है तुम्हें राज्य देने के लिए। तुम डरो मत। आपके बगल में वो खड़े हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रति, अपने लोगों के प्रति समर्पण, परमेश्वर के वचन की घोषणा के लिए समर्पण, एक ऐसी समर्पण जो अपनी व्यक्तिगत चिंताएं हैं उसके ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के चिंता है उसके ऊपर कब्जा करने वाला एक समर्पण। चौथी बात, कुछ चेतावनियां अपनी सहकर्मियों को वो देते हैं। जैसे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में कुछ चेतावनी देते हैं, इधर भी कुछ चेतावनियां देते हैं। 20 अध्याय की 28 और 29 पद। सबसे पहले चेतावनी सेवक के लिए है। अपने आप को और पूरे झुंड की चौकसी करो। पहले अपने आप को चौकसी करना है। पहले तिमोथी 4 अध्याय की 16 पद में भी वही बात तिमोथियुस को वो कहते हैं, अपना चौकसी रखना। अपने व्यक्तिगत जीवन की और जो बातें आप बताते हैं, आप शिक्षा जो देते हैं, ये दोनों की चौकसी रखना। सेवक की और संदेश की चौकसी रखना। व्यक्तिगत पवित्रता और परमेश्वर के वचन के लिए वफादार रहना, बिना कोई समझौते, दोनों भी की चौकसी रखना। शिक्षा का अत्यधिक महत्व है मेरे प्रिय, इसको हल्का नहीं लेना, लेकिन आपका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वयं की जीवन, सेवक और संदेश, ये दोनों की चौकसी रखना है। जैसे सोलोमन नीति वचन में कहते हैं, उसके 4:23 में, सबसे मत अधिक अपने मन की चौकसी रखना। मेरे प्रियो, सेवकाई एक ऊंची बुलाहट है, इसमें बड़ी सौभाग्यता है, सौभाग्य है, लेकिन एक बड़ी कीमत इसके लिए चुकाना भी है। पॉल ट्रिप नामक परमेश्वर के दास ने एक किताब लिखा है, मिनिस्ट्री इज ए डेंजरस कॉलिंग। एक खतरनाक बुलाहट है मेरे प्रियो, क्योंकि बड़ी खतरा है इसमें। अलग अलग जगह में चौकसी रखो। ऐसे कई खतरे हैं जिनसे आपकी सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर की कई सेवकों ने अपने जीवन की नैया डुबा दिया है इस सेवकाई में। जवाबदेही के साथ खराईपन का जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आप को और स्वयं को और अपनी संदेश दोनों को सेवकाई रखें। तो व्यक्तिगत रूप में वो हो गया एक चेतावनी। दूसरा चेतावनी, जो भेड़ के लिए खतरा है उससे भी आप चौकसी रखो। भेड़ की रक्षा करो, चरवाहे की जिम्मेवारी है ये मत बोलो कि मैं क्या करूं, लोग अपनी मर्जी के मालिक है, हम क्या करूं। ना 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 ना, इसको हल्का मत ले लीजिए। ये सेवकाई जो है, परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए ये भेड़ है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सौंपा गया है इसकी रखवाली करने के लिए। सेवकाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और अपनी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए भी नहीं है। यह समझ लीजिए, यह भेड़ मेरा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे सौंपा दिया है। पौलुस कहते हैं कि दो किस्म की खतरा इनके विरुद्ध आ सकते हैं। एक है 29 पद में बाहर से आने वाली जो धमकियां। 29 पद में वो कहते हैं कि ऐसे भेड़िया तुम्हारे बीच में आएगा भेड़ को नाश करने के लिए। आप सोचते होंगे मत्ती 10:16 में प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला था चेलों को, भेड़ियों की नाई भेड़िया के बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं। भेड़ों की नाई भेड़िया के बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं। वो एक दूसरी संदर्भ है। वहां पे एक विरोध रखने वाला संसार में मैं तुम्हें भेजता हूं, वो खतरा अलग है मेरे प्रिय। इधर जो खतरे के बारे में बोल रहे हैं, ये बाहर से अंदर आके भेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले उनके विश्वास को मतलब बिल्कुल अलग अलग काट के बिखेरने वाला, नाश करने वाला लोग है। ये कौन है? झूठे शिक्षक लोग। वो फाड़ देगा, ये भेड़ों को वो फाड़ देगा और उसको नाश करेगा। ये झूठे शिक्षक को बहुत ध्यान से आप सावधान रहे इनसे। कितनी बड़ी नाम उनके हैं, कितना फॉलोअर्स उनके हैं, इससे आप प्रभावित ना हो जाएं। चेतावनी ले लीजिए। यह बहुत बड़ी खतरा है इस समय की। स्वास्थ्य, संपत्ति और संपन्नता की संदेश को लेके वो आते हैं और झूठी वायदा लोगों को ले देते हैं। हमारे इधर आ जाओ, तुम्हें स्वास्थ्य संपूर्ण हो जाएगा, काम मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, 3 मंजिल की, 2 मंजिल की, शादी हो जाएगा और विदेश जाने की वीसा भी मिल जाएगा। कई विश्वासी जो है, आपके भेड़ जो है, ऐसे संदेशों को सप्ताह के दिनों में सुन रहे हैं। आप उनको पूछते हैं कि आप क्या सुनते हैं? आपको पता है कि आपका भेड़ क्या सुनते हैं हफ्ता भर? आप तो 1 घंटे के लिए उनके साथ बात करते होंगे। आप क्या सुन रहे हैं? ये आपके लिए भी है। लोग बुनियाद के ऊपर अपने जीवन को नहीं बना रहे हैं, परमेश्वर के वचन के बुनियाद के ऊपर नहीं बना रहे, तो जब तूफान आ जाएगा बिल्कुल टूट जाएगा सब कुछ। आप चेतावनी देते हैं, आप क्या सुनते हैं? ये खतरा जो है हमेशा था, लेकिन मीडिया के कारण से यह बहुत बढ़ गया है। अपनी आंखें और कान खोल कर रखिए, परमेश्वर के वचन में वापस आ जाइए, घुटनों में आ जाइए। वो जो लॉस्ट आर्ट, परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप में सुनने की, जो खामोशी में सुनने की जो आदत थी, वो खत्म हो गया है। उसको रिक्लेम करें, अपनी भेड़ की रखवाली करें। परमेश्वर इस चीज के लिए आपको बड़ी चेतावनी दे। जो भेड़ को नाश करने के लिए आते हैं, उनको बिल्कुल बाहर कर दे। जो लोग परमेश्वर की वचन को और सेवकाई को एक बिजनेस के रूप में अपनी तात्पर्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। उनको बर्दाश्त ना करें, वो धोखेबाज देने वाले हैं। दूसरा खतरा जो है, अंदर से ही निकल के आते हैं। जो बाहर से निकल के आने वाला भविष्यद्वक्ता, ये क्या है? 30 पद में कहते हैं कि अंदर से भी खतरा आ सकते हैं। जमायत मिलके हफ्ते हफ्ते सब कुछ चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। आप सोचेंगे इसके बीच में आके झूठ करने वाला कुछ लोग हैं, उससे भी खतरा है। बचा कर रखें। चर्चों की विभाजित करना, ईश्वर भक्ति के
बहाने उनके अंदर फूट डालना, वे चर्च की प्राचीनों के प्रति नाराजगी उसी से शुरुआत करते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं उनका उनका जो बोलते हैं और उनका तरीके आपको कैसे लग रहे हैं? ऐसे सवाल लेके शुरू करते हैं और अपने आसपास अधिक असंतुष्ट लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये हर जमात में आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ असंतुष्ट लोग उनको जमा करते हैं और फिर चुगली करने लगते हैं। वे परमेश्वर के लोगों को एकजुट करने के बजाय विभाजित करते हैं। ऐसे लोग बड़ी खतरनाक है और चेलों को विभाजित करके अपने साथ ले जाने वाले भी हैं। आपका भी कुछ अनुभव होगा इसमें। यहूदा अपनी पत्री में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं यहूदा की पत्री में। वो खुशबैठी अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे लोगों के ऊपर अपनी प्रभाव डालते हैं। चेतावनी ले लें, ध्यान रखें मेरे प्रियो। वो लोग आके कड़वापन के बीज बोने से पहले मसीह की आत्मा में उनको सामना करें। कलीसिया में ऐसी कुछ बात चुप चुप चल रहे हैं तो आप उसको नजरअंदाज करके मत रहें, उसको सामना करें। दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में, उस स्पिरिट में उसको सामना करें। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पांचवी बात आखिर में, सेवकाई को और जो लोगों को परमेश्वर ने आपके हाथ में रखवाली करने के लिए दिया है, इसको परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह की वचन के लिए और परमेश्वर की हाथ में इन चीजों को समर्पित करें। नहीं तो रात को आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि ये सुरक्षित है सोचते सोचते आपका नींद खुल जाएगा। रेस्टिंग इन गॉड, प्रभु में अनिश्चितता की हालत में भी प्रभु में विश्राम पाके आगे चलो मेरे प्रियो। ये वर्तमान परिस्थिति के लिए बहुत मायने रखने वाली संदेश है। सेवकाई के बारे में चिंता से परेशान मत हो, हे परमेश्वर के दास दासी। उनके ऊपर नियंत्रण करने की आप कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी नींद खुल जाएगा। कैद में किसी को रखेगा तो छोटी सी शब्द भी आपका नींद खोलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये कैद से बाहर तो नहीं निकल रहे। उसके बजाय कि अपनी सारे चिंताएं जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपनी चिंताएं जो है मध्यस्थ की प्रार्थना में बदले। पौलुस प्रेरित जो है लोगों के साथ बहुत बड़ी गहरे संबंध को रखने वाला इंसान था। 20 अध्याय की 36 और 27 पद और 21 अध्याय की 5 पद आप देख सकते हैं। ये सिर्फ भावुक होके लोगों को साथ क्लिंगिंग करने वाली बात नहीं है। वो उनको उत्साह देते हैं, मैं तो जा रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम लोग अग्रसर होके निशान की ओर आगे बढ़ते जाए। इस अंतिम विदाई की गवाही केवल शब्द नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि उनके द्वारा जिए जीवन का सारांश है। केवल वही टिकेगा जो तुम परमेश्वर के हाथ में छोड़ेंगे, लोगों को ये सौंप देंगे। दूसरों का निर्माण करें, अपने जीवन परमेश्वर के सेवक के रूप में जियो मेरे प्रियो। उद्धारकर्ता के संदेश को निडरता से घोषित करें। जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े होने के लिए भी तैयार रहें। यह है अनुग्रह का सुसमाचार जीने के मतलब। यह संदेश जो है, मेरी आशा है कि सिर्फ आप ना सुने, अपनी कलीसिया के प्राचीनों को सुनाएं, मिलकर सुने और दूसरों को सिखाएं। इनमें बताया हुआ इन दोनों संदेशों के द्वारा आपके सामने रखे हुए बातों को ध्यान दें, कुछ प्रायोगिक कदम उठाने के लिए कोशिश करें। इस विदाई की संदेश से आप क्या क्या ले रहे हैं? परमेश्वर के प्रति, उनके लोगों के प्रति एक अटूट समर्पण, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए उनकी कई बातें बताई, उसके लिए एक समर्पण।
ये एक ऐसी समर्पण जो अपनी स्वयं की खतरे के ऊपर काबू पाने वाले हैं और अपनी स्वयं की और अपनी भेड़ की खतरे से बचाए। आखिरकार सेवकाई और लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के सामने और परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ में सौंप दे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आर यू रेस्टफुली सर्विंग हिम? एक प्रभु में विश्राम पाके ये सेवकाई बड़ी खुशी और आनंद के साथ आप कर रहे हैं। अपनी ऊंची बुलाहट की ओर बढ़ते जाए मेरे प्रियो। जो बातें आपने सुना है, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। हमारे महान जो चरवाहा है वो जल्दी आने वाला है। उसकी आने की बाट जोते हुए उसके क्रूस के प्रति और उसकी काम के प्रति विश्वास योग्य रहें, वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें। मेरी आशा है कि इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं इन दो संदेशों के द्वारा अपने लोगों से आपने बातचीत किया है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि ये वचन इनके जीवन की गहराई में आप लिख ले परमेश्वर। इस संदेश से आपके दास पौलुस के द्वारा बताया गया इस संदेश से जो सबक हमने सीखी है, प्रायोगिक रीति में, दैनिक जीवन में, स्थानीय कलीसिया में, सेवक के जीवन में और सेवकाई में लाने के लिए आपकी बहुतायत से अभिषेक अपने लोगों के ऊपर उंडेले परमेश्वर। सामर्थ और हिम्मत दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके सामर्थ्य हाथ में मैं इनको सौंप देता हूं। तेरी आशीष इनको देता हूं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।